अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो कई सालों से तनाज़ात की ज़द में है और उस वक्त जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंजीनियर मिर्ज़ा की। उनके ख़यालात, उनकी गुफ्तगू और उनका अंदाज़े बयान हमेशा से ही एक हलचल पैदा करता रहा है। कुछ लोग इन्हें हक़ गो और खरा इंसान कहते हैं, जबकि कुछ लोग उन पर शदीद तनक़ीद करते हैं। अगर हम उलमा किराम की राय की बात करें तो उनमें से अक्सर ये कहते हैं कि मिर्ज़ा के बहुत से बयानात शरीयत के बुनियादी उसूलों से मुतसादिम हैं। उनके नज़दीक मिर्ज़ा ने दीन के कई मामलात में ऐसा तर्ज़ी बयान इख्तियार किया है जिसने आम मुसलमानों को उलझन में डाल दिया है। कुछ उलमा का कहना है कि मिर्ज़ा ने अपनी फ़िक्र और बात करने के अंदाज़ में इतनी सख्ती दिखाई कि लोगों को गुमराह करने का सबब बना। दूसरी तरफ अगर हम वकला की राय देखें तो वो ज़्यादा कानूनी पहलुओं पर बात करते हैं। कुछ वकील ये कहते हैं कि मिर्ज़ा की गिरफ्तारी और मुकदमात में कई कानूनी सुकम हैं, यानी ऐसे कानूनी पहलू हैं जिन पर बहस की जा सकती है। उनका कहना है कि अगरचे मिर्ज़ा की बातों से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इजहार राय के हक़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना भी इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। यूं एक तरफ उलमा किराम की सख्त तनक़ीद है और दूसरी तरफ वकला के दरमियान ये बहस है कि क्या मिर्ज़ा को मुकम्मल तौर पर बोलने से रोक देना दुरुस्त है या नहीं। ये मामला सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि उसने आज़ादी इजहार और दीनी अक़दार के बीच एक नई बहस को जन्म दिया है। मेरी राय में नाज़रीन, ये मौज़ू हमारे लिए एक सबक है। हमें ये सोचना होगा कि हम किसी भी शख्सियत की बात को अंधाधुंध कबूल ना करें, बल्कि तहक़ीक़ और अक़ल से परखें। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि क्या किसी की राय को रद्द करने के लिए जेल ही वाहिद हल है, या मकालमे और दलील से भी इसको जवाब दिया जा सकता है। अब नाज़रीन, मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ, आपके नज़दीक मिर्ज़ा के बारे में उलमा की राय ज़्यादा दुरुस्त है या वकला की? क्या आप समझते हैं कि मिर्ज़ा को इजहार राय का हक़ मिलना चाहिए या फिर उन पर पाबंदी लगनी ही चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि हम सबको मुख्तलिफ ज़ाविये से ये मामला समझने का मौका मिले। वीडियो के आखिर में यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपके पास अपनी कोई कहानी या तजुर्बा है तो वो भी हमें भेजें ताकि हम दुनिया के साथ शेयर कर सकें।